हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इनर्शिया या जड़त्व हिंदी में बोलते हैं। तो जड़त्व क्या हो सकता है, इनर्शिया क्या हो सकता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग मान लीजिए कोई बस रुकी हुई है, उसमें बैठे रहते हैं। अचानक से जब बस ड्राइवर उस बस को चलाता है तो हमारा पूरा बॉडी पीछे की तरफ चला जाता है। या अगर बस में हम लोग खड़े हैं और बस बहुत तेजी से चल रही है, बस वाला ड्राइवर जब अचानक से बस को ब्रेक मारता है, रोकता है, तो हमारा पूरा बॉडी आगे की तरफ चला जाता है या हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो इन सभी का कारण हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जड़त्व में। और हमें पता चलेगा कि हम कैसे आगे की तरफ गिरते हैं और कैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो जड़त्व यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा रहेगा। तो जड़त्व होता क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात जब किसी वस्तु को हम गति से विराम में लेकर आते हैं तब वो उसका विरोध करता है। जब किसी वस्तु को विराम से गति में लेकर जाते हैं तब वो उसका विरोध करता है। अर्थात उसके स्थिति में जब परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करता है। उस विरोध का, उस अपोजिशन का नाम होता है जड़त्व, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शिया। जैसे जब हम लोग किसी रुकी हुई, जैसे कोई कार खड़ी हुई है, उसको पीछे से धक्का देना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से जब कार को हम लोग धक्का देते हैं, धक्का देते समय ये होता है, कार शुरुआत में नहीं चलता, धीरे धीरे वो चलना प्रारंभ करता है बहुत ज़्यादा बल लगाने पर। जब वो चलना प्रारंभ करता है तो हम कहते हैं शुरुआत में वो ज़्यादा विरोध कर रहा था, धीरे धीरे वो विरोध कम करता जा रहा है। लेकिन जो विरोध हो रहा है उस विरोध का नाम होता है जड़त्व। जब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो आपका वो विरोध करेगा और उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को नाम दिया जाएगा जड़त्व। जड़त्व को और अच्छे से समझने के लिए जड़त्व के प्रकार के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो जड़त्व यहाँ पे मैंने प्रकार लिया हुआ है 3 प्रकार के। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, और दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो विराम का जड़त्व सबसे पहले क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। विराम के जड़त्व में ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, विराम का जड़त्व। इसको समझने के लिए एक सीधा सीधा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हम बस में बैठे हैं, अब बस अचानक से चल रहा है तो पीछे की तरफ गिर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को विराम से गति में लेकर आते हैं, जब किसी वस्तु को विराम से गति में लेकर आते हैं, अर्थात कोई वस्तु रुकी हुई है उसको धक्का देकर गति अवस्था में लेकर आते हैं, उस समय जब वस्तु विरोध करता है तो उस विरोध का नाम होता है विराम का जड़त्व। मतलब वस्तु विराम की स्थिति से गति की स्थिति में लाने पर, विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाने पर वस्तु का विरोध क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व कहलाएगा। इसका उदाहरण कई सारे हो सकते हैं। एक स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे आसान होता है, जो काफ़ी पॉपुलर है, कि किसी बस में मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और बस रुकी हुई है। और जब बस रुकी हुई है तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि इस तरीके से एक बस है और बस के ऊपर आप ऐसे खड़े हैं, और जब बस पे हम लोग खड़े होते हैं तो बस भी रेस्ट में है और हमारा पूरा बॉडी भी क्या है? रेस्ट में है। लेकिन बस जब चलता है आगे की तरफ तो बस क्या आ जाता है? मोशन में। तो ये कहा जाता है कि बस के कांटेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मोशन में आ जाती है। तो बस के कांटेक्ट में आपका नीचे वाला जो हमारा पैर का पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ टच करता रहता है। बाकी पैर के ऊपर के जितने भी पोर्शन होते हैं वो हमारा बॉडी टच नहीं करता है बस को। अगर बस मान लीजिए अचानक से चलना स्टार्ट कर दिया तो बस के कांटेक्ट में आने वाली चीज़ें मोशन में आ जाती हैं, और बस के कांटेक्ट में केवल हमारा ये पाँव है, ये पाँव है जो कि इस बस के कांटेक्ट में है। बाकी ऊपर वाला पूरा पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये आपका हवा में है। तो हम कहते हैं जब बस आगे चलता है तो बस के साथ साथ हमारा पैर भी आगे चलता है। जब हमारा पैर आगे चलता है तो हम किसकी तरफ गिरेंगे? पीछे की तरफ। तो हमें लगता है कि हम पीछे की तरफ गिर जा रहे हैं। एक्चुअल में हम वहीं पे रहते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। तो हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ चला जाता है तो हमें लगता है कि हम पीछे की तरफ गिर जा रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है। किसी मैट पे आप खड़े हैं, अचानक से कोई मैट आगे की तरफ खींच ले
तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे, क्योंकि आपका पैर मोशन में आ जाएगा और बाकी बॉडी किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। इसको इनर्शिया आप रेस्ट कह सकते हैं, जड़त्व, विराम का जड़त्व कहा जा सकता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी पेड़ की टहनियों को, डालियों को हिलाते हैं तो उसके पत्ते झड़ते हैं, उसके फ्रूट्स गिरते हैं। वो किसका उदाहरण है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मतलब जब हम लोग डालियों को हिलाते हैं तो डालियां मोशन में आ जाती हैं, गति में आ जाती हैं, लेकिन उसके पत्ते रेस्ट में रहना चाहते हैं, उसके जो फल हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, विराम में रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी जो आपकी टहनियां हैं वो टूट जाती हैं और फल या पत्ते आपके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ये विराम के जड़त्व क्या कारण होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे घर में जो कपड़े होते हैं उस पर धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, और जब हम लोग कपड़ों को झाड़ते हैं तो धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम लोग कपड़ों को मोशन में लाते हैं, गति में लाते हैं, तो उसके ऊपर जो आपके धूल मिट्टी के कण चिपके रहते हैं वो आपके उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, और कपड़े का आपका जो पार्टिकल होता है, कण होता है, वो अलग हो जाता है, धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं, और धूल मिट्टी का कण चूंकि हल्का होता है तो ऊपर उड़ जाता है, और हमारा कपड़ा जो होता है, जो धूल मिट्टी से ऊपर बैठा हुआ था उसके ऊपर, वो आपका साफ हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हो सकते हैं। तो जब किसी वस्तु के स्थिति में विराम की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो वह उस परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे नाम दिया जाएगा गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या हो सकता है? इसका उल्टा प्रोसेस होगा। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहे और उसको विराम में लेकर आएंगे तब वो उसका विरोध करता है। जब किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कराया जाता है तो वह उसका विरोध करता है, उस विरोध का नाम होता है गति का जड़त्व। और गति के जड़त्व के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बिल्कुल बस में फिर से आ जाते हैं। बस में एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि विराम में था। अब मैंने माना कि बस पहले से ही चल रही है और हम लोग ऐसे खड़े हैं, बस भी चल रही है, हम लोग भी चल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम भी मोशन में हैं और बस भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और मान लीजिए बस वाला ड्राइवर अचानक से बस को रोक दिया। जब बस रुकता है, ये बस अगर रुक जाएगी तो बस के कांटेक्ट में हमारा ये जो पैर है ये भी क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन कौन आगे चलना चाहेगा? तो आंसर है बस के कांटेक्ट में जो भी चीजें हैं उसके अलावा बाकी सब आगे जाना चाहेंगे। तो हमारा पूरा बॉडी किधर जाना चाहेगा? आगे। हमारा पैर चूंकि रुक गया है तो हमारा बॉडी आगे जाएगा, तो हम आगे की तरफ गिर पड़ेंगे। इसलिए हम ये देखते हैं कि अचानक से अगर बस में ब्रेक लगता है तो कई सारे जितने भी यात्री बैठे हुए हैं उसके अंदर वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, या अगर खड़े हैं किसी चीज़ से पकड़े नहीं है रॉड वगैरह को ऊपर से, तो हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। ये सब आपके गति के जड़त्व के कारण होता है। हम लोग जैसे घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं, बहुत तेजी से घोड़ा चला रहे हैं, अचानक से घोड़े को जब हम रोकते हैं तो हमारा पूरा बॉडी आगे की तरफ जाता है, हम घोड़े से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ये सब आपके गति के जड़त्व के कारण होता है। इसके बाद हमारा जो आता है लास्ट आपका आता है दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व क्या हो सकता है? नाम से पता चल रहा है कि जिसमें दिशा का विरोध होता है। मतलब जब किसी गतिमान वस्तु के दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय वह वस्तु उस दिशा का विरोध करता है, और जब दिशा का विरोध करता है तो उसका नाम पड़ता है दिशा का जड़त्व। जैसे अगर हम किसी मान लीजिए 4 व्हीलर वैन में हम लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से हमारा जो आपका 4 व्हीलर आगे की तरफ जा रहा है। जब 4 व्हीलर आगे की तरफ जाता है तो हमारा जो मोशन का डायरेक्शन है वो भी आगे की तरफ है, लेकिन जब 4 व्हीलर ऐसे घूमता है तो हम कहते हैं इस तरीके से चलते चलते क्या हो गया? ऐसे घूम गया। और जब घूमता है तो उस समय कार का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और कार में जब हम लोग बैठे हैं तो हमारा भी डायरेक्शन चेंज होना चाहता है, लेकिन चूंकि हम उस डायरेक्शन का अपोज कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है, तो हम किधर जा रहे थे? आगे की तरफ, तो हम आगे ही जाना चाहते हैं। तो कार जब ऐसे घूमती है तो हमारा बॉडी आगे की तरफ राइट साइड क्या होता है? झुक जाता है। इसलिए हम लोग चलते चलते क्या होते हैं, जब घूमते हैं तो हमारा बॉडी ऐसे झुक जाता है, और जब ऐसे घूमते हैं तो हमारा बॉडी ऐसे झुक जाता है। बस वगैरह में या कार वगैरह में जब हम लोग बैठते हैं, अचानक से जब मोड़ आता है तो मोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा बॉडी क्या होता है? झुक जाता है। किसके कारण होता है? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा के जड़त्व के कारण। ये आपके कई सारे एग्जाम्पल है। और अगर हम ये मान लीजिए कि हम लोग एक पत्थर को एक रस्सी से बांधकर ऐसे घुमा रहे हैं। जब किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है तो हम ये कहते हैं
कि जहाँ जिस पथ पर वो घूमता है वो एक वृत्ताकार पथ होता है और उसकी दिशा हमेशा उसकी स्पर्श रेखी दिशा में होती है। और ये हमेशा जब आपका पत्थर यहाँ पहुँचता है तो उसकी दिशा इधर होती है और जब पत्थर यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी दिशा इधर होती है। मतलब इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, लेकिन जिस पॉइंट पर हम दिशा निकालते हैं तो स्पर्श रेखी दिशा में होती है। अगर हम इस पत्थर को रस्सी से बांधकर ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते अचानक से हो सकता है कि आपका ये रस्सी टूट जाए। अचानक से मान लीजिए रस्सी टूट गई, जब रस्सी टूटती है तो हम ये देखेंगे ये आपका वृत्ताकार में नहीं घूमेगा, ये इसी पाथ पर जिस पाथ पर आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चला जाएगा। ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण हो रहा है। तो ये 3 आपके टॉपिक अच्छे से तैयार रहे कि जड़त्व का। अगर ये 3 टॉपिक अच्छे से तैयार हैं तो हम न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति विषयक का पहले नियम आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।